नमस्कार। आज बात करते हैं हमारे शरीर की उस बुनियाद की जिस पर हमारी पूरी सेहत की इमारत खड़ी है। जी हाँ, हमारा पाचन तंत्र। भाग दौड़ भरी जिंदगी में पेट से जुड़ी परेशानियां तो बहुत आम हो गई हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इनके जो असरदार समाधान है ना, वो कहीं बाहर नहीं, हमारी अपनी रसोई में ही छिपे होते हैं। और ये बात कितनी सही कही गई है कि पेट हमारे शरीर का पालक है। सोचिए, यहीं से तो खाना पचकर उसके पोषक तत्व शरीर के कोने कोने तक पहुंचते हैं, हमें ताकत देते हैं। अब अगर ये पालक ही ठीक नहीं होगा तो पूरा शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा? तो बस इसी गहरी बात को समझते हुए चलिए इस विषय में और अंदर चलते हैं। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करने वाले हैं? सबसे पहले पाचन तंत्र को थोड़ा समझेंगे, फिर गैस और एसिडिटी जैसी आम दिक्कतों की बात करेंगे। उसके बाद कब्ज, जो कई बीमारियों की जड़ है, उसके कारण और उपाय जानेंगे। पेट दर्द से राहत के कुछ तरीके देखेंगे और आखिर में स्वस्थ पाचन के कुछ ऐसे नियम सीखेंगे जो हमेशा काम आएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात से। पाचन तंत्र को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर बीमारियों की शुरुआत, आप माने या ना माने, पेट से ही होती है। चाहे वो गैस हो, बदहजमी हो या फिर कब्ज, इन सभी परेशानियों की जड़ कहीं ना कहीं पेट की गड़बड़ी ही है। जब पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता ना, तो पूरे शरीर में एक सुस्ती सी, एक भारीपन सा महसूस होता है। वहीं दूसरी तरफ एक स्वस्थ पेट हमें दिन भर एक्टिव और फ्रेश रखता है। अच्छा, अब आते हैं उन दो सबसे आम शिकायतों पर जिनसे लगभग हर कोई कभी ना कभी तो जरूर परेशान हुआ है, गैस और एसिडिटी। आइए देखते हैं कि आखिर ये हैं क्या और इनसे कैसे निपटा जा सकता है। अक्सर ना लोग गैस और एसिडिटी में कंफ्यूज हो जाते हैं और इसीलिए सही उपाय भी नहीं कर पाते। देखिए, गैस में पेट में भारीपन लगता है, पेट फूल जाता है, जबकि एसिडिटी की असली पहचान है खट्टी डकारें और सीने से लेकर गले तक एक जलन सी महसूस होना। इन दोनों के लक्षणों को ठीक से पहचानना ही सही इलाज की तरफ पहला कदम है। गैस बनने के पीछे कई वजहें हो सकती हैं, जैसे बहुत देर तक भूखे रहना, खाने का कोई टाइम टेबल ना होना, या फिर कुछ चीज़ें जैसे आलू, चावल या राजमा जैसी चीज़ें ज़्यादा खा लेना। और हाँ, जब पेट ठीक से साफ नहीं होता तब भी अंदर गैस बनने लगती है। पर घबराइए नहीं, राहत के लिए हमारी रसोई में ही एक कमाल का नुस्खा है। बस थोड़ी सी भुनी हुई अजवाइन लीजिए, उसमें एक चुटकी काला नमक और हींग मिलाइए। इस मिक्सचर को गुनगुने पानी के साथ लेने से पेट की फंसी हुई हवा को निकलने में मदद मिलती है और बहुत जल्दी आराम महसूस होता है। अब बात करते हैं एसिडिटी की। ये कब होती है? जब खाना ठीक से पचता नहीं, जब हम बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, या फिर जब हम तला भुना और मसालेदार खाना कुछ ज़्यादा ही खा लेते हैं। ऐसे में पेट में एसिड बढ़ जाता है और वो ही एसिडिटी का कारण बनता है। एसिडिटी से तुरंत राहत पाने के लिए ये एक बहुत तेजी से काम करने वाला घरेलू उपाय है। एक ग्लास पानी में नींबू का रस और बेकिंग सोडा मिलाते ही जो रिएक्शन होता है, वो पेट के बढ़े हुए एसिड को न्यूट्रलाइज करने में, यानी शांत करने में मदद करता है। पर हाँ, एक बात ध्यान में जरूर रखनी चाहिए कि ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। अगर ये समस्या बार बार हो तो डॉक्टर से मिलना ही सबसे अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक ऐसी समस्या की ओर जिसे कई बीमारियों की मां कहा जाता है, कब्ज। और इसे स्वास्थ्य का दुश्मन कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये धीरे धीरे हमारे पूरे शरीर पर असर डालती है। ये एक लाइन अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। कब्ज सिर्फ एक छोटी मोटी दिक्कत नहीं है, बल्कि ये एक अलार्म है कि हमारे शरीर का सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, और इसे अनदेखा करना हमें बहुत भारी पड़ सकता है। कब्ज के पीछे की वजहें अक्सर हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में ही छिपी होती हैं। दिन भर कुर्सी पर बैठे रहना, पानी कम पीना, बहुत ज़्यादा तनाव लेना, और सबसे बड़ी गलती, खाने के तुरंत बाद फिर से काम पर बैठ जाना। ये सारी आदतें हमारी आंतों की चाल को धीमी कर देती हैं और नतीजा होता है कब्ज। और कब्ज का असर सिर्फ पेट तक ही नहीं रहता, इसकी वजह से भूख मर जाती है, सिर में हर वक्त हल्का हल्का दर्द बना रहता है, शरीर में आलस भरा रहता है और पेट में हर वक्त एक भारीपन का एहसास होता है। कुल मिलाकर यह हमारी पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ को खराब कर देता है। लेकिन आयुर्वेद में इसका एक बहुत ही कारगर और सदियों पुराना समाधान है, त्रिफला। ये तीन चीज़ों, आंवला, बहेड़ा और हरड़ का मिश्रण होता है। ये हमारी आंतों की धीरे धीरे सफाई करता है और पाचन को वापस पटरी पर लाता है। बस रात को सोने से पहले गर्म पानी के साथ 1 चम्मच त्रिफला लेने से अगली सुबह पेट आराम से साफ हो जाता है। अब बात करते हैं एक और बहुत ही कॉमन तकलीफ की,
पेट दर्द। ये अचानक कभी भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि अगर ऐसा हो तो घर पर इससे फटाफट राहत कैसे पाई जा सकती है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि पेट दर्द अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। ये तो बस शरीर का एक सिग्नल है, एक इशारा है कि अंदर कुछ ठीक नहीं है। और ज्यादातर मामलों में इसकी वजह गैस या बदहजमी ही निकलती है। और अगर पेट दर्द का कारण गैस है तो देखिए वही हमारा जाना पहचाना नुस्खा फिर से काम आता है। अजवाइन, काला नमक और हींग का वही मिश्रण पेट में फंसी गैस को बाहर निकालकर दर्द में तुरंत राहत देता है। इससे पता चलता है कि कैसे एक ही आसान सा उपाय कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो अभी तक हमने समस्याओं और उनके इलाज की बात की, पर अब हम आते हैं अपने सबसे ज़रूरी हिस्से पर। यहाँ हम उन आदतों के बारे में जानेंगे जिन्हें अपनाकर हम इन सभी परेशानियों से दूर रह सकते हैं। आखिर इलाज से बेहतर हमेशा बचाव होता है ना? स्वस्थ पाचन का राज बस अच्छी आदतों को अपनाने और बुरी आदतों को छोड़ने में है। देखिए, रेशेदार सब्जियां खाइए, खाने को खूब चबाइए, ये सब पाचन को आसान बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा तला भुना खाना, बासी खाना या खाने के तुरंत बाद बैठ जाना, ये सब हमारे सिस्टम पर बोझ डालते हैं। ये छोटे छोटे बदलाव ही लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क पैदा करते हैं। और ये बात आज के समय पर कितनी सटीक बैठती है। हम में से ज्यादातर लोगों का काम बैठकर करने का है और खाने के बाद भी मजबूरी में घंटों बैठना पड़ता है। पाचन तंत्र के लिए इससे बुरा सच में कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट टहलने की आदत डालना भी एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। तो इस सारी जानकारी के बाद अब सवाल यह उठता है कि अपनी पाचन क्रिया को और बेहतर बनाने के लिए आज से कौन सा एक छोटा सा बदलाव अपनाया जा सकता है। याद रखिए, कोई भी बदलाव चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे, बेहतर स्वास्थ्य की तरफ एक बहुत ज़रूरी कदम होता है।